आज का हमारी वीडियो का पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। इसके अंदर ये भी एक थ्योरी है जो हमें स्टेट के ओरिजिन के बारे में बताती है। इसके अंदर सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज़ अ वेरी ओल्ड थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ये बहुत ही पुरानी थ्योरी है। इट एमर्ज्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी के अगेंस्ट में एक रिएक्शन है ये, क्योंकि बिल्कुल उसकी उल्टा बात करता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट theory states that the state is not a growth but deliberately and voluntarily created by man। यानी कि ये कोई गॉड के द्वारा नहीं बनाई गई है, ये कोई ग्रोथ से नहीं बनी है, बल्कि इसको बनाया गया है। किसके द्वारा? एक इंसान, मतलब इंसानों द्वारा ही से बनाया गया है। इट हैज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस नॉट बाय फोर्स बट बाय कंसेंट और एग्रीमेंट। इसको फोर्स के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये कंसेंट से, लोगों की कंसेंट से और लोगों के एग्रीमेंट से बनी है स्टेट। इसके बाद इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग के अंदर है, मीनिंग द टर्म सोशल इम्प्लाइज समथिंग कनेक्टेड विद सोसाइटी वाइल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल। इसके अंदर सोशल का मतलब जो होता है कि लोगों जो सोसाइटी को जोड़ के रखे या कनेक्टेड विद सोसाइटी, जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ हो। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट होना। एज अ टर्म ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट मेक सोसाइटी पॉसिबल। क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी को पॉसिबल बनाता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हेल्ड दैट मैन ऑफ प्री पॉलिटिकल सोसाइटी गेट टुगेदर एंड एग्रीड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिशिंग द स्टेट। ऐसा माना गया है कि प्री पॉलिटिकल जो सोसाइटी थी उसके अंदर लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने स्टेट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो एग्री हुए कि हम ऐसे ऐसे एक स्टेट बनाएंगे एंड ऐसे एक स्टेट को बनाया गया। इट एम्प्लाइज दैट द स्टेट इज़ अ मैन्स डेलिब्रेट क्रिएशन टू सर्व हिज नीड्स। यानी कि ये इंसान की सोच समझ के बनाई गई ये क्या है? क्रिएशन है, जो इंसान ने अपनी ज़रूरतों के लिए बनाई है। इट वॉज स्टेट द नेचर वेयर देयर नो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट एंड रूल्स। यानी कि यहाँ पे क्या था, एक स्टेट है, स्टेट का नेचर कैसा होता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज्ड रूल्स रेगुलेशन ना हो। देयर वर नो मैन मेड लॉज एंड नो ह्यूमन अथॉरिटी टू गवर्न। यहाँ पे क्या होती थी, कोई भी ह्यूमन अथॉरिटी नहीं होती थी गवर्न करने के लिए स्टेट के अंदर। द थ्री मेन एलिमेंट इन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर तीन मेन एलिमेंट है। सबसे पहला है स्टेट ऑफ नेचर, दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तीसरा सोवरन और सुप्रीम पावर। इसके अंदर यही बताया गया है, ये मतलब इसके तीन एलिमेंट्स हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि स्टेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट द्वारा बनाई गया, सोवरन और सुप्रीम पावर, जिसको इन्होंने एग्रीमेंट के थ्रू, जिसको सोवरन और सुप्रीम पावर मानना है वही इनके ऊपर क्या करेगी? राज करेगी। बाद हम इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म के अंदर है, फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ऐसे कोई भी एविडेंसेस नहीं है जो ये बता सके कि एक स्टेबल गवर्नमेंट या स्टेबल सोसाइटी हुआ करती थी। द थ्योरी इज़ इलॉजिकल एंड बेसलेस। थिंक अबाउट मेकिंग ऑफ स्टेट, नो नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि लोगों को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पता ही नहीं था, और दूसरा कि उन्होंने अचानक से सोचा कि हम लोग स्टेट बनाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, तो वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं जिसके द्वारा वो स्टेट बनाते हों। नंबर थर्ड पे है, द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी हैज़ बीन फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट द बिगिनिंग बट द एंड ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि इसके अंदर ये बोला गया है कि सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है वो कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट नहीं हो सकती, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट तो किसी भी सोसाइटी का क्या होता है? एंड होता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज़ डेंजरस बिकॉज इट लीड्स टू एनार्की। यानी कि अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट से हर कौन इंसान नहीं चाहेगा कि वो वो हेड बने, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थ्योरी मानी गई है, इसलिए यही इसका क्रिटिसिज्म है। There cannot be one-sided contract as expounded by Hobbes. Contract by one party cannot necessarily bind the descendants of those who originally entered into the contract.
कॉन्ट्रैक्ट की इन्होंने टर्म्स बताई हैं, होबस द्वारा बताया गया है कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और कॉन्ट्रैक्ट में जो उनके डिसेंडेंट्स हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं मानेगा कि वो भी उससे बाइंड हो, बट स्टेट्स और सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है कि आप एक स्टेट में रहते हो, वैसे ही आपको आगे 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 आप मानते चलते हो, उसी सोसाइटी के अंदर आप रहते हो, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आप भी चलते हो। नंबर 6 पे है राइट ऑलवेज फॉलोड बाय ड्यूटीज़ बट थ्योरी ओनली गिव राइट्स विदाउट एनी ओब्लाइजेशंस एंड ड्यूटी। इस थ्योरी के अंदर सिर्फ राइट्स की बात की गई है, आपकी किसी ड्यूटी, किसी ओब्लाइजेशन, किसी कर्तव्य की बात नहीं की गई है, बट ये कहा गया है कि जहाँ पे कोई भी अधिकार होगा वहाँ आपकी ड्यूटी तो होगी ही। यहाँ पे ये थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू।